चाहती हूँ जिन्होंने हम लोग एक नॉर्मल सिविलाइज्ड पीपल एंड सिविलियंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इट वॉज अ ब्रूटल डेथ फॉर अ 77 years old मैन। और ऐसे लोग सोशली बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और हम लोग को यही उम्मीद है कि आगे भी ऐसे लोगों के साथ कुछ न्याय होगा, हम लोग के साथ कुछ न्याय होगा। तो ये एक दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को सोशली नहीं रहना चाहिए। दे आर वेरी नॉट डेंजर, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। और यही है। और आई वुड लाइक टू थैंक में मतलब मेन जो हम एज अ फैमिली मेम्बर्स ऑफ वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और इतना क्रूअल, इतना जघन्य जो सीन था, जो बताते हैं कि मतलब 70-76 साल के छोटे आदमी को इस तरह से गला रेत के जो मारा गया, मतलब रूह कांप जाती है। इतना जो दृश्य था, मतलब वो एक कॉमन मैन देख नहीं सकता। हमारी मदर को हमने अंदर भी नहीं आने दिया। तो 4 दिन से हम भी नहीं सोए थे और पुलिस भी नहीं सोई थी। मतलब हम लोग सिर्फ इसी बात पे थे कि जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन क्यों? बस क्वेश्चन था क्यों, वाई। और हम मतलब रात दिन यही प्रार्थना कर रहे थे कि बस पुलिस हमारे को एक फोन करके ये बता दे कि क्यों हुआ। तो फाइनली वी आर थैंकफुल कि आज हमारे को वो क्यों का जवाब मिला। नौजवान लड़के हैं, नशेड़ी हैं, शराब के लत हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही हरिद्वार जो हमारी धर्म नगरी है वो बहुत शर्मसार होती है। और हमको आज 45 साल मेरी उम्र है, आज 45 साल से हरिद्वार में ही पले बड़े पैदा हुए, 150 साल से हम खानदान यहीं पर रह रहा है। इतनी बदनामी हरिद्वार की अच्छी बात नहीं है। पुलिस से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को तो मतलब इमीडिएट दे हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब ऐसे गंदे लोगों को, जितने गलीज गंदे लोग हैं, जो बूढ़े आदमी को इस तरफ भी नहीं रहेगा, आप उनकी फोटो देखेंगे कि गला रेत के उनको मर्डर कर रहे हैं फॉर सम मनी। और जो भी उनके मोटिव थे, चेकबुक्स ले गए हमारे, और जो डॉक्यूमेंट्स थे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, वो सब ले गए। दे हैव डन इट वेरी इज। तो उसमें हम एक तो श्रीमान देवेंद्र तोमर जी जो कंकल थाना से हैं, मिस्टर नीतीश शर्मा जी, उनका बहुत सहयोग रहा। डे एंड नाइट उन लोगों ने हमारे को मॉरल सपोर्ट दी, कॉन्फिडेंस दिया। हम दी मैडम का थैंक्स करेंगे। उन्होंने पूरी फैमिली को, मतलब इवन माई मदर शी सपोर्टेड लाइक बेटी की तरह उन्होंने मदर से बात करी। मतलब पुलिस का एक ये भी रूप है जहाँ पर पुलिस मतलब एज अ फ्रेंड, एज अ वेलविशर, एज अ चिल्ड्रन और एज अ ब्रदर सिस्टर भी ट्रीट करती है हम लोगों को। एसओजी टीम में इंस्पेक्टर विजय, सब इंस्पेक्टर पवन और कांस्टेबल पदम, इन सभी को, और मिस्टर रविंदर शाह। मतलब ये कुछ 6-7 नाम मेरे ध्यान में इसलिए थे क्योंकि इन लोगों ने वाकई में हम लोगों को इस हार्ड टाइम में इतनी मॉरल सपोर्ट दी, इतना सपोर्ट किया कि हम लोग आज पिताजी के जाने के बाद भी खुश हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि हालांकि वो कमी अब महसूस होगी जिंदगी भर, लेकिन हम उसके साथ जो जीते सारी जिंदगी के, वो क्यों हुआ, वो आज हमारे साथ वो नहीं है। तो हम उसके लिए सबका धन्यवाद करेंगे। और हम चाहेंगे सर कि कड़े से कड़ा उनके खिलाफ एक्शन हो। आप सब उसमें सहयोग करें, फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर अस। हमारा तो जो जाना था चला गया। प्लीज, थैंक यू। और एक ये 51,000 रुपए का हम अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पर्सनल सहयोग से पुलिस टीम को, जिन जिन ने भी सहयोग किया, हालांकि बहुत छोटा सा है ये पिताजी के लिए, तो मतलब उनका लॉस पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम इतने खुश हैं टीम के साथ कि सर हमारी तरफ से एक छोटी सी बस भेंट। ठीक है, 11 तारीख को रिटायर्ड कर्मी, सजाई कर्मी अशोक चड्डा जी का एक ब्रूटल मर्डर हुआ था। उसको जो हमारे थाना कंकल क्षेत्र में पुलिस के द्वारा इसका नामांकन प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम, इसमें एससीओ सिटी और थाना कंकल की पुलिस और साथ में एसएसजी को मिलकर अपने प्रयासों से काफ़ी, क्योंकि एक पूरा ब्लाइंड मर्डर था, इसमें ब्लाइंड मर्डर के साथ लूट का भी इसमें प्रयास किया गया था और काफ़ी एक 77 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई। पुलिस ने इसकी गंभीरता को देखते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे की आदत के शिकार थे। साथ में नकली नोटों के भी कुछ नोटों के बीच में मिलाने का कार्य करते थे। इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी
काफ़ी संख्या में पैसा है, उसको इनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका ये पहले लूट का प्रयास किया गया, जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया मृतक के द्वारा, तो उनके द्वारा टोटली उसका मर्डर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा पिछले 4 दिनों में लगातार मेहनत करते हुए, खासकर इसमें जो क्योंकि एक संदिग्ध इसमें एक बात आई थी कि भाई एक ई रिक्शा का यूज़ किया गया है, तो 3000 ई रिक्शा को पुलिस के द्वारा पिछले 3-4 दिन में लगातार स्क्रूटनी की गई। उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति जब प्रकाश में आए और जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो पता लगा ये 4 व्यक्तियों के द्वारा हत्या की गई थी, चारों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। जिस समय गए थे हत्या के लिए, क्या उद्देश्य इनका उस समय जो मर्डर करने उस गए थे समय या नहीं लूट के करने? प्रयास लूट के उससे गए थे, क्योंकि कुछ नशे के भी ये लोग आदि थे, लेकिन जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया था, जिसके द्वारा हत्या की गई, इसमें अभी तक 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कुछ और संदिग्ध अभी हमारे उसमें हैं, उनके भी हम पकड़ने को। एक जो उनका जो किराएदार था संदिग्ध, उसकी बात बताई जाए कि वो गायब है, उसको भी हमारे उसमें अभी गायब है, अभी उसको भी हम लोग जल्दी उसका उसकी संदिग्धता। सर प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर? देखिए नशे पर लगातार हम लोगों के द्वारा उत्तराखंड पुलिस खासकर लगी है, उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके सोर्स को भी हम लोग लगातार अपने रडार पर रखते हुए सोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, और हम लोग नशे की जो लत है खासकर उसमें 2 तरफा हम लोग कार्य करते हैं। एक तो जागरूकता के हैं, तो दूसरा जो भी इसमें जो पेडलर्स हैं या जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उनके भी हम लोग पकड़ के काम करते हैं। हम लोगों के द्वारा इसमें और सघनता लाई जाएगी और जल्दी इसमें सर आरोपी के पास से क्या क्या बरामद हुआ? आरोपियों ने इसके बाद जो उनके द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार था उसको हम लोगों के द्वारा किया गया है, साथ में जो इसके द्वारा लूट इनके द्वारा की गई थी 7000 रुपये, वो इसमें बरामद किया गया। सर आज हरिद्वार में बतौर एसएसपी आज आपने यहाँ पर आकर चार्ज संभाला है, क्या आप कुछ प्राथमिकताएं अपनी बताएंगे और जो अधीनस्थ अधिकारियों को किस तरह से निर्देश देंगे, क्या उनको संदेश? देखिए हरिद्वार में, क्योंकि मैं पूर्व में भी मेरा यहाँ मैं रहा हूँ और मैं लगातार हरिद्वार जो धर्म नगरी है, इसमें लगातार पिछले कुछ समय से नशे के विरुद्ध जो अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जाता रहा है, हरिद्वार से क्योंकि नशे में ग्रसित रहा है कई जगह पर, उस पर हम लोग लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारा जो ट्रैफिक है उसमें हम लोग जो है ट्रैफिक सुधार के लिए प्रयास करेंगे, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के जो भी प्रयास होंगे। समय समय पर गंगा स्नान यहाँ पर बड़े आयोजित होते हैं, हमें कई बार स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, तो उसको किस तरीके का? इसको वही मैंने आपसे कहा, क्योंकि गंगा स्नान है या फिर हमारे वीकेंड में भी इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ हो जाती है कि हम लोगों को ट्रैफिक को कई तरीके से डाइवर्ट या अलग तरीके से करना पड़ता है, उसको हम लोग उसके भी